जन्म से निहत्था शंकर पैरों से ही करता है सारा काम। इसकी करतब देख लोग दांतों तले दबाते हैं उंगली। आप भी हो जाएंगे हैरान, शंकर सरकार से सहायता नहीं मांग रहा है काम। डीआरएम ललित मोहन झा ने किया जहानाबाद का दौरा, काको मोड़ के समीप टिकट काउंटर का किया उद्घाटन, रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, पैसेंजर ट्रेन का भी लिया जायजा। कहा 15 मार्च से एक शिफ्ट में खुलेंगे रिजर्वेशन के 2 काउंटर। पटना गया रेलखंड में 6 मार्च से चलेंगी 4 नई पैसेंजर ट्रेनें। पटना हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में निकाला प्रतिरोध मार्च। नगरी और बथानी टोला जनसंहार कांड के अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे माले कार्यकर्ता। कहा नीतीश राज में गरीबों को नहीं मिल रहा न्याय। जहानाबाद के 2 केंद्रों पर शुरू हुई सीबीएसई 10th की परीक्षा। डीएवी और बाल विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में है सेंटर। दोनों केंद्रों पर पहले दिन हुई शांतिपूर्ण परीक्षा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद के अरवल मोड़ के समीप फूंका वित्त मंत्री पी चिदंबरम का पुतला। महंगाई और आम बजट के विरोध में फूंका गया पुतला। आम बजट को कहा जन विरोधी। पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमत वापस लेने की भाजपा ने की मांग। और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जहानाबाद में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। 48 बाइक सवारों से वसूली गई जुर्माने की राशि। अगर दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं हो तो जिंदगी कितनी कष्टदायक हो सकती है, यह सोचकर ही इंसान सिहर उठता है। पर इस व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान ने उसके हाथ नहीं दिए तो क्या हुआ, 2 पैर ही उसके लिए काफ़ी है। घर गृहस्थी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शंकर नहीं करता। यहाँ तक कि शंकर पढ़ा लिखा भी है। 20-22 साल के इस नौजवान को अपंग कहना इसके मुंह पर तमाचा मारने वाली बात होगी। शंकर के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, वह अकेला रहता है। घर के नाम पर शंकर मखदुमपुर स्टेशन के समीप एक झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। लोगों के रहमो करम पर इसकी जिंदगी बसर हो रही है। सरकारी सहायता के नाम पर मात्र 300 रुपये विकलांगता भत्ता इसे मिलता है, जो जिंदगी चलाने के लिए काफ़ी कम है। आइए दिखाते हैं शंकर के दोनों पैरों का कमाल, जो हाथों से भी तेज चलते हैं। जैसे कुछ लिखना हो, खाने के लिए रोटी बनाना हो, खाना हो, कपड़ा पहनना हो तो उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। इन कामों को यह इतनी जल्दी निपटाता है कि शायद आप हाथ से भी न कर पाएं। आज शंकर अपनी सरकार से कुछ आस लगाए बैठा है और वह कहता है कि हमें सहायता नहीं काम चाहिए, जिससे 2 रोटी इज्जत की कमाकर अपना घर बसा सके। शंकर को देखकर यह कहावत सत्य साबित होती है कि रस्सी भी पत्थर पर निशान बना सकती है। आज शंकर के लगन और मेहनत का कमाल है कि यह स्वावलंबी है। अगर दिल में जोश और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो किसी भी तरह की बाधा उसकी रुकावट नहीं बन सकती। जरूरत है इसे सहयोग की, जिससे यह अपना भविष्य संवार सके। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हम बिजनेस के लिए कुछ लोन चाहते हैं सरकार से लोन चाहते हैं। क्या करोगे लोन? बिजनेस के लिए कुछ करेंगे। इसे कहा होगा सर, ये तो खाए पे आगे पेट में खत्म हो जाता है 300 रुपया। और क्या क्या कर लेते हो? सब पैर से ये सब काम कर लेते हैं, खाना पीना सब पैर से, क्रियाक्रम सब सारा चीज। हाँ मशीन कहाँ है? अरे सब बैठे अरे बाबू कितने मन के जात किधर है? हमने करबो ना कैसे? अपना नाम लिखिए। कि नमस्ते ना नाम लिखो। अपना नाम
हाँ लिखते लिखते बोले पैर से उससे मशीन कहाँ है? अरे सब बैठे पंकज अरे बाबू कितने मिनट के जाती है? मेरा कैसे है? अपना नाम लिखिए कि नमस्ते ना नाम लिखो अपना नाम लिखते लिखते बोले पैर से उससे करके दिखाओ ना बात कराओ हमको हेलो लीक कर रहा है क्या? पैकिंग डलवाना पड़ेगा। कांगड़ा बाबू दाढ़ी बना है चला है
गैस वो भी चालू कर दो। सुइया में दानापुर रेल मंडल के डीआरएम ललित मोहन झा ने जहानाबाद का दौरा किया और अपने व्यस्त कार्यक्रम के तहत जहानाबाद स्टेशन के पूरे परिसर का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और रेलवे कार्यालयों का जायजा लिया। डीआरएम सड़क मार्ग से जहानाबाद आए और काको मोड़ के समीप पूर्व मध्य रेल JTVS टिकट घर का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाने में भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को यह सुविधा दी गई है। JTVS टिकट घर का यह दूसरा काउंटर खोला गया है। इसके बाद डीआरएम ने रेलवे स्टेशन के कार्यालयों और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि 6 मार्च से पटना गया रेलखंड में 4 नई पैसेंजर ट्रेनें चलेगी। इसमें 2 अप और 2 डाउन ट्रेनें हैं। रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए डीआरएम ने एक नई सुविधा बहाल की है। अब 15 मार्च से एक शिफ्ट में यानी पूर्वाह्न 8 बजे से 2 बजे तक रिजर्वेशन के 2 काउंटर जहानाबाद स्टेशन पर खुलेंगे। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान डीआरएम ने कहा कि जहानाबाद में टिकट काउंटर खोलने की पूरी छूट है। जो भी व्यक्ति टिकट काउंटर खोलने के इच्छुक हैं वो सिर्फ एक आवेदन दें। डीआरएम ने 3250 डाउन गया पटना पैसेंजर ट्रेन की बोगियों का भी निरीक्षण किया और एक महिला बोगी में बैठे पुरुष यात्रियों को खाली कराकर महिला यात्रियों को सीट दिलाया।
इसके बाद ट्रेन के इंजन पर डीआरएम सवार हुए और इसी ट्रेन से पटना के लिए प्रस्थान कर गए। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। जबकि महिला बोगी आप लोग बोलते नहीं कि महिला बोगी में नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं? हम पहले से आए हुए हैं तो हम बैठेंगे, हम पहले से सीट ले लिए हुए हैं तो हम बैठेंगे। आप जैसे भी जाइए। अभी भी इसमें जेंट्स लोग थे। हाँ, अभी कैसे खाली हुआ जेंट्स लोग इसमें? अभी निकला है, लेकिन अभी हम लोग गया से आ रहे हैं, उसमें आधा जेंट्स से था इसमें। तो यहाँ पर पुलिस आई तो फिर कार्रवाई हुआ। हाँ, वो सब यहाँ से निकला है। देखिए, आज तो एक बड़ी सौगात हम लोग आप लोगों के साथ लेके आए हैं कि 4 नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6 तारीख से। तो इस सेक्शन के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा फॉर लोकल पैसेंजर। दूसरा आज का उद्घाटन, तो ये तो JTBS आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिसी है कि जो भी जनता चाहे जहाँ भी खोलना चाहे टिकट काउंटर, हम लोग खुली छूट है। ये तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनको मिलेगी। इसी के एक नए कड़ी में एक और खुल गया है। हालांकि लोकेशन उसका जो है, लोकेशन ठीक है, लेकिन जहाँ वो बनाया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसको उन्होंने सजेस्ट किया है कि थोड़ा सही जगह बनाओ ताकि लोग लाइन लगा सकें। तो वो अभी इंसिस्ट करेंगे, हम लोग भी मदद करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन ये अंत नहीं है, टिकट काउंटर जितना जो जहाँ चाहे खोलना, हमारी तरफ से खुली छूट है। रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ रहती है, मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन रिजर्वेशन तो अब और इंटरनेट से मिलता है। और रिजर्वेशन काउंटर पर क्यों नहीं? जरा जहानाबाद में भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना हाईकोर्ट से नगरी और बथानी टोला नरसंहार कांड के अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरोध करते हुए यह आंदोलन किया। पार्टी के झंडे और बैनर के साथ माले कार्यकर्ता जहानाबाद की सड़क पर उतरे और नरसंहार कांड के अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। माले नेताओं का कहना है कि बिहार में अन्याय की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। नगरी और बथानी टोला नरसंहार के अभियुक्त रणवीर सेना के लोग हैं, जिन्हें निचली अदालत से सज़ा तो मिली, लेकिन ऊपरी अदालत ने बरी कर दिया। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह नीतीश राज में गरीबों और दलितों के साथ घोर अन्याय है। प्रतिरोध मार्च निकालकर भाकपा माले के जिला सचिव श्रीनिवास शर्मा ने मांग किया है कि बिहार में रणवीर सेना की पूरी गतिविधि और पूर्व में किए गए नरसंहार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाए। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। ये बिहार में अन्याय की सरकार चल रही है और उसी का प्रतिफलन है कि आज आपने अखबार में देखा कि नगरी जनसंहार मामले में सभी रणवीर सेना के आतताइयों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। निचली कोर्ट से सजा मिलती है और हाई कोर्ट में जाकर के बरी कर दिया जाता है। बथानी टोले के मामले में भी यह देखा गया, यही चीज़ें हुई है। तो नीतीश राज में गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। घोर अन्याय और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कोर्ट से सरकार तक कर रही है, जिससे बिहार में अपराध बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, महिला और गरीबों का बढ़ गया है। और आज इसके खिलाफ हम लोग राज्यव्यापी मार्च के तहत मार्च निकाले हैं और हम मांग करना चाहते हैं बिहार में न्याय नहीं मिल सकता है। हाई कोर्ट से और बिहार की कोर्ट से गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है, और खास करके रणवीर सेना प्रकरण के मामले में। इसलिए रणवीर सेना के पूरे प्रकरण, हत्या से लेकर के उसके तमाम जो पहलू हैं, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाए। पूरे बिहार में अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। CBSE 12वीं और बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा कुछ दिनों पूर्व से ही चल रही है। अब
सीबीएसई 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षाओं को लेकर जहानाबाद में चहल पहल बढ़ गई है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा जहानाबाद के 2 केंद्रों पर ली जा रही है। डीएवी और बाल विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में परीक्षा शांतिपूर्ण शुरू हुई। यह दृश्य बाल विद्या निकेतन का है, जहां 668 छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन की परीक्षा दी। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने घूम घूम कर परीक्षा का जायजा लिया। इस केंद्र पर एक बेंच पर 2 परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। एग्जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और 668 बच्चे हैं। जहानाबाद में कितने सेंटर बनाए? 2 सेंटर है जहानाबाद में, एक डीएवी में और एक बाल विद्या में। अभी कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है।